देखना होगा। जी 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 जी। छोटी टिप्पणी लेंगे दूसरे चक्कर में। सैंडी नोबी कोई है, लिखते हैं कि आप नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, कुछ इस किस्म की पॉजिटिव। हम बहुत पॉजिटिव हैं। हम दरअसल जो जमीन की स्थितियां उसको देखकर चल रहे हैं, और कोई भी सरकार इतनी जल्दी जाती नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू हो सकता मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हो, लेकिन आज की तारीख में कहीं ना कहीं लोग ऐसे हैं राजनीतिक पार्टियों में कि अपना उल्लू सीधा हो तो फिर दूसरे की ओर देखते नहीं। अब वो टीडीपी अगर वाईएसआर कांग्रेस मर्ज होती है, खरीदी जाती है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हालात ऐसे हो जाएंगे, अगर इनकी ईडी और सीबीआई की रेट्स वैसी चलती रहे तो भी इनको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सुरक्षित है। चंद्रबाबू नायडू सुरक्षित रहेंगे, नीतीश सुरक्षित रहेंगे, बाकी इनके सारे जो कुनबे वाले हैं वो सुरक्षित रहेंगे। और मुझे लगता है कि बड़े फैसले हो सकता है थोड़े से ठंडे बस्ते में चले जाए, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या अग्निवीर को रिवाइज क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम क्या करेंगे फिलहाल। लेकिन बहुत सारे जो बड़े ठेके हैं वो दिए जाने हैं। नेवल राफेल 50,000 करोड़ की डील है, अब साइन होगी सर। और एक किस्म से देखा जाए तो अडानी अंबानी के जो रूल है उनको और एक्सटेंशन मिल गई है कि अब आपने 10 साल मजे किए, 5 साल और मजे ले लो, या जितना भी और टेन्योर होगा वो आप मजे ले लीजिएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रेटजिस्ट चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? वो भी चुप बैठेंगे? मुझे नहीं लगता वो बोलेंगे, क्योंकि उनको जब मिनिस्ट्री मिल जाएगी, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, उनकी फंडिंग आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो भी क्यों बात करेंगे। और हमारे यहाँ तो कोई, वो एक क्या कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारे मकान थोड़े हैं। तो जब तक उनके घर में आग नहीं लगेगी तब तक वो भी कुछ बोलने वाले नहीं है। ये शायद आज के राजनीतिज्ञों की एक बेसिक डीएनए बन चुका है सर। आलोक जी। मुझे एक ऐसा लगता है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हो जाते हैं तो एक आपको अभयदान मिल जाता है। एक आपके पास में एक कवच आ जाता है, जैसे कर्ण के पास कवच था, तो आपके पास एक ऐसा कवच है जो सीबीआई रोधी है, ईडी रोधी है, मतलब इन पे किसी का कोई असर ही नहीं होता। तो हमको इस चीज को भी समझना चाहिए। तो ये भी चीज बहुत महत्वपूर्ण है भारत की राजनीति में, एक अभयदान मिल जाए। और आपको फिर मेरा मानना है कि कुछ जो कॉर्पोरेट है वो आपके यहाँ निवेश कर देंगे, आपकी आर्थिक स्थितियां बदलेगी, कुछ रोजगार बढ़ेंगे आपके राज्यों में। तो इससे एक समा तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो एक आपकी उजली तस्वीर बने, रोजगार लाने वाले की आपकी तस्वीर बने, छवि बने, और ऊपर से एक आपको एक अभयदान रहे। ये तीनों चीजें एक ऐसी हैं, और मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जल्दी से ये अभी तोड़फोड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन एक शक है, जब आप लगातार एक ही परिपाटी में जब आप काम करते हैं, एक ही शैली में काम करते हैं, तो अचानक से 4 जून के बाद या 10 जून से आप उस शैली को छोड़ देंगे, इसमें मेरे को शक है। ये नहीं छोड़ पाते। क्योंकि जो ये जो मस्कुलर जो पॉलिटिक्स की जो एक आदत पड़ जाती है ना, ये एक बड़ी विकट आदत होती है। इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि अगर छोड़ने के लिए अगर ये कोई ये दोनों दल जो बड़ी बैसाखियां हैं, अगर ये दांव भी लगाती हैं, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो दांव लगा पाएंगे। हम लोग कयास कुछ ज्यादा कर रहे हैं कि वो सरकार को संकट में डालेंगे। क्यों डालेगा? उनको निवेश चाहिए, निवेश मिलेगा राज्य को, फिर क्या दिक्कत है? राज्य को निवेश मिलेगा, उनकी किसी कहीं कोई छापे नहीं पड़ेंगे। पिछला कार्यकाल तो ईडी और सीबीआई से ही सारा का सारा विपक्ष त्रस्त था। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई दिक्कतें हैं। हाँ, आर्थिक हालात जरूर दुनिया में बेहतर नहीं है। हम भले ही हमने अर्थव्यवस्था का, हम जीडीपी के हम वो नारेबाजी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि हम लोग 8 सर से भी इसमें मैं ऊपर निकल एक बात सकते हैं। जोड़ना चाहूंगा अर्थव्यवस्था के ऊपर। सर अर्थव्यवस्था के अंदर जो जीडीपी के फिगर आते हैं उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप तो खुद अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े जानकार हैं, विद्वान हैं। ठीक है, एक जीडीपी ग्रोथ आती है, लेकिन एक नॉमिनल ग्रोथ भी होती है ना। अब यहाँ पे नॉमिनल ग्रोथ तो 1.5% ज्यादा है, क्योंकि आपका जो जीडीपी का डिफ्लेटर है वो तो 1.5% है, 1.25% है सर। तो नॉर्मली पहले ऐसा नहीं होता था। तो हमारा जो 5-6% का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चल रहा है वो भी माइनस नहीं होता है। इन्होंने एक अलग फार्मूला बना के रखा हुआ है एक डिफ्लेटर का, जो इन एक्चुअलिटी हमारा एक्चुअल जो जीडीपी उसको एक्चुअली रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है। वो जीडीपी कम है, लेकिन आपने डिफ्लेटर ऐसा बनाया कि अब आप सोचिए कि सिंपल सी बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी
नॉमिनल ग्रोथ जो कि मैक्सिमम ग्रोथ हो सकती है, जिसमें से कुछ भी कट नहीं होता, वो मुश्किल से 9-9.25% की है, 9.5% की है। उसमें आपने 1.25% का एक डिफ्लेटर माइनस कर दिया, तो आपकी 8.2% की ग्रोथ हो जाती है। अब ये रियल ग्रोथ नहीं है। अगर आप सीपीआई को लगाएंगे उसके अंदर, हो सकता है डब्ल्यूपीआई तो बहुत लो चल रहा है, लेकिन जो सीपीआई है वो हमें कौन इंपैक्ट करता है? सीपीआई इंपैक्ट करता है, जो 5-6% पे चल रहा है। तो इन एक्चुअली जो ग्रोथ है, वो अगर दोनों को मीडियन भी लिया जाए, तो भी कम से कम नहीं तो 5% के आसपास ग्रोथ आती है, इससे ऊपर नहीं आती, 6% आती है। लेकिन ये डिफ्लेटर जो है आज की डेट में, ना जाने कितने अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि डिफ्लेटर ही गलत है, ये डिफ्लेटर को जो तुम्हें सूट कर रहा है उसके हिसाब से अपना लिया गया। छोटी सी टिप्पणी आलोक जी मेरी ओर से। आपने जो बातें करी ना, ये कुछ समझदार लोगों के लिए है जो आंकड़ों की जटिलता समझते हैं। लेकिन आज का दौर आंकड़े की जटिलता का नहीं है। आज का दौर है वो सुर्खियां बनाने का। सुर्खियां क्या बन रही? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये सुर्खियां हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो इसको हकीकत में ले आएंगे कि भाई आपकी तो पांचवी अर्थव्यवस्था है, प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए। तो वो तो प्रति व्यक्ति आय पे बात ही नहीं करते। वो तो करते हैं दुनिया की हम पांचवी अर्थव्यवस्था है, तीसरी होने जा रहे हैं। अरे आप छोड़िए, जो शीर्ष की जो 10 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें भी प्रति व्यक्ति आय में सबसे निचले पायदान पे है। मैंने आपसे जो ऊपर वाला है वो भी आपसे काफी है, मतलब 9-10 के बीच में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल है कि ये गुणता कोई नहीं समझता। सुर्खियों का दौर है। सुर्खियां एक अच्छी बन गई, 8% से ऊपर चली जा रही हैं। उन्होंने डब्ल्यूपीआई की सुर्खियां, आप सीपीआई की बात करेंगे, वो डब्ल्यूपीआई की बात करेंगे। अरे यार देखिए, डब्ल्यूपीआई देखिए कितना कंट्रोल में है, मतलब 1% भी नहीं है। अब बात वो देखिए ना, फिर आप सीपीआई की बात करेंगे। सीपीआई में कहेंगे अरे ठीक है, थोड़ा सा हो गया, लोग भाई संपन्न हो रहे हैं, लोग ज्यादा प्याज खा रहे हैं, सब खा रहे हैं भाई, कोई प्याज नहीं खाता, कोई प्याज ज्यादा खा लेता है, इसलिए भी महंगाई बढ़ जाती है। तो वो जोनर अलग है। आप दूसरे जोन पे बात करेंगे, वो दूसरे जोन पे बात करेंगे। तो अच्छा, चूंकि उनको मीडिया का समर्थन बहुत जबरदस्त मिल रहा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनकी छवि पर कोई फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि उनके पास एक एक अलग तरीके का उन्होंने एक अपना वो तैयार कर दिया है। मतलब एक अलग तरीके का उन्होंने एक अपना वर्ग तैयार कर लिया है। उसके लिए मुझे सही शब्द नहीं समझ में आ रहा है। जो उनकी पैरोकारी खुद अपने आप करता है वो। उनके पास अपने वकील उन्होंने ढेरों तय कर लिए हैं, जो खुद ही स्वयंभू वकील बन चुके हैं। वो ऐसी पैरोकारी करते हैं, आप कोरोना की बात उठाएंगे वो कहेंगे अमेरिका में भी तो मरे। आप बेरोजगारी की बात उठाएंगे वो कहेंगे अमेरिका में भी तो बेरोजगारी है। महंगाई की बात उठाएंगे, बोले अमेरिका यूरोप सब जगह तो है। तो यानी वो हर मामले में इनको बरी करना चाहते हैं। हाँ, बस अभी एक ही एक खुशगवार चीज़ है कि वो ये बात नहीं करते कि नेतन्याहू क्या करता है। अभी वो ये बात नहीं कर रहे हैं, शायद ये अभी समझ नहीं पाए वहाँ का उनका वर्क। वो उसमें उनकी आईटी सेल की एक कमजोरी हो सकती है। तो नेतन्याहू की स्टाइल नहीं बता पा रहा है कि जुडिशरी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये वहाँ तो वो कानून ला चुके हैं ना। भारत में कोशिशें हो रही हैं। हमारे किरेन रिजिजू साहब ने भी बड़ी कोशिशें की हैं। आपने फिर उनका मंत्रालय में उनका नाम गिना दिया, अगर कोई ना कोई मंत्री बनने वाले हैं। अब देखना है कि क्या अगर उनको कानून मंत्रालय बनता है, तो जो जी जुडिशियली वाली जो एक अपॉइंटमेंट के लिए था, क्या वो फिर से वो पिच करेंगे या नहीं करेंगे? बहरहाल कितनी जल्दी अटकल नहीं लगाई जाए। बहरहाल मामला केवल छवि का है। तो छवि बनाने में ये माहिर है, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। भारत में इनसे बेहतर छवि बनाने वाली कोई टीम किसी भी दल के पास में नहीं है। तो इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी, क्योंकि आपको असली तस्वीर नहीं मिलेगी। आपको हमेशा मिलेगा एक गुलाबी तस्वीर, चमचमाती तस्वीर। बस वही है, और जो अगर आप दिखाना भी चाहेंगे तो वो ट्रम्प की तरीके से किनारे पर्दे लगा देंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। दिनेश। जी, सुनील शुक्ला जी।